राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों आज हम हिंदी की उपभाषा और बोली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं और कितनी बोली होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी में कितनी उपभाषा होती है हमारी? उपभाषा कितनी होती है हमारी? 5। ठीक है। और इसमें जो बोली होती है वो कितनी होती है हमारी बोली जो है वो होती है 18। तो हम इन 5 उपभाषा और 18 बोली को हम इसी वीडियो में अच्छे से याद भी करेंगे और अच्छे से देखेंगे कहाँ कहाँ ये बोली जाती है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो पहली उपभाषा है कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी। ये जो होगी पश्चिमी हिंदी होगी। ये पहली उपभाषा हमारी होगी पश्चिमी हिंदी। और दूसरी हो जाएगी हमारी राजस्थानी हिंदी। और जो तीसरी हो जाएगी हमारी वो पहाड़ी हिंदी। आपको मालूम पहाड़ी हिंदी। फिर चौथी हो जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगी? पूर्वी हिंदी। ठीक है। और ये 5वीं कौन सी हो जाएगी आपकी? हाँ, पूर्वी हिंदी। उसके बाद बिहारी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? बिहारी हिंदी, है ना। तो ये 5 उपभाषाएं हमारी क्या है? हिंदी में बोली जाती हैं। और ये कहाँ पे बोली जाती हैं? ये कैसे कैसे किस जगह पे इनका नाम कैसे हुआ? आइए उसको देखते हैं। जैसे हमने एक मैप बनाया, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हमारी जो पहली भाषा है क्या है? पश्चिमी हिंदी है ना। तो ये पश्चिमी हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिंदी। इस पार्ट में आपको क्या पूरी पश्चिमी हिंदी आपको मिलेगी। ठीक है ना। ये जो है आपका मध्य प्रदेश है ना। ये इतना मध्य प्रदेश है। अब यहाँ से आपका राजस्थान स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सटा राज्य कौन सा? ये राजस्थान है। इसको हम आर लिख देते हैं, इसको एमपी लिख देते हैं। इधर से आपका जो छत्तीसगढ़ होगा। इधर आपका कौन सा होगा? बिहार होगा। और ऊपर में आप चले जाइएगा तो है ये ऐसे, ये पार्ट जो आपका हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो इन सारे जो उत्तरी भारत के जो उत्तरी भाग हैं उनमें ही ये हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारी जो पहली उपभाषा है कौन सी? पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी। और दूसरी कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी पश्चिम से जो सटा राज्य है राजस्थान है, तो यहाँ पे कौन सी बोली जाएगी? राजस्थानी हिंदी। ठीक है। ये दूसरी उपभाषा। तीसरी का है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है ये कहाँ पे है? पहाड़ी इलाके में है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाती है पहाड़ी हिंदी। यानी कि 3 उपभाषाएं आपकी यहीं से होंगी। पहली क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आप भी याद कर लीजिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 3 आपकी उपभाषा होगी। जो चौथी उपभाषा है आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में बोली जाती है। जैसे आपका लखनऊ हो गया, इधर जो इलाका होता है ना यहाँ पे, ये इस पार्ट में आपकी कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी। इस पार्ट में आपको कौन सा? पूर्वी हिंदी बोली जाती है। ठीक है। पूर्वी हिंदी। और बिहार साइड में जितने भी ये क्या है आपकी? बिहारी हिंदी है। ठीक है। तो ये 5 उपभाषा आपको इस मैप से याद हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 आपकी उपभाषा होंगी। ठीक है। अब इन उपभाषा में कितनी कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारी जो उपभाषा कौन सी है वो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है ना। तो पश्चिमी हिंदी, अब इसके बारे में जानते हैं। तो पश्चिमी हिंदी ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपकी कौन सी? सौर सेनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर सेनी अपभ्रंश से ये क्या हुई है? विकसित हुई है। सौर सेनी अपभ्रंश से क्या हुई है? ये विकसित हुई है। ठीक है ना। ये पश्चिमी हिंदी जो है सौर सेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। ठीक है। अब इस पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? तो पहला हम करेंगे बुंदेली। इसमें आपकी 5 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरा कौन सा आपका? कन्नौजी। तीसरा कौन है आपका? ब्रजभाषा। ठीक है। चौथा आपका है
चौथा आपका हो जाएगा आपका बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या इसे हम कहेंगे हरियाणवी। ठीक है, जो आपकी पांचवी जो बोली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। ठीक है, हम खड़ी बोली को एक और नाम से जानते हैं। कौन सी वो बोली होती है आपकी खड़ी बोली को? जैसे कौरवी बोली, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कौरवी बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 5 भाषाएं हैं, 5 बोलियां जो हैं, जो 5 बोलियां, अब ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? आपके इसे उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम है ना, पश्चिमी हिंदी में ही बोली जाती हैं। ये कैसे सीक्वेंस में याद करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, हमने पहला जो बताया था वो क्या है? बुंदेली। बुंदेली यानी कि जो बुंदेल, आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा पूरा है ऐसे, ठीक है ना, ये एमपी में क्या है? बुंदेलखंड का पठार है कि नहीं? आप देखेंगे ना बुंदेलखंड का पठार यहीं पे, तो इसी के नाम से क्या पड़ा है यहाँ पे? बुंदेली हिंदी। तो बुंदेली हिंदी कहाँ पे बोली जाती है आपकी? यहाँ पे एक ज़िला होता है मध्य प्रदेश का, छतरपुर। कौन सा है? वो छतरपुर है। ठीक है, तो ये छतरपुर और कुछ आपके ललितपुर भी है, झांसी भी है, जो है यूपी के ज़िले में भी, उसमें बोली जाती है। तो आप कह सकते हैं एमपी और यूपी में आपकी ये भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी? बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली। उसके बाद आती है कन्नौजी। कन्नौजी जो है आपका ये कन्नौज, आपका ये जो कन्नौज पार्ट है ना यहाँ पे, यहाँ कन्नौज में बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी। तो आप कन्नौज में कह सकते हैं, ये यूपी में बोली जाती है ना। तो ये कन्नौजी आपका, देखिए बुंदेली, कन्नौजी, आपका 2 बोली अपने यहाँ अभी याद करें, मैप से देख के अच्छे से याद कर लेंगे आप। ठीक है ना, तो देखिए बुंदेली जो बुंदेलखंड का पठार है उसके नाम पे पड़ा बुंदेली, फिर उसके बाद कन्नौजी। जो तीसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा सभी को मालूम है, जो आपका यहाँ पे होता है ना मथुरा और आगरा, तो इस पार्ट में क्या होता है? ब्रजभाषा। यहाँ पे लिख देंगे मथुरा और आगरा। ठीक है, यानी कि यूपी में ये बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथी आती है आपकी बांगरू या हरियाणवी। ये जो आपका पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? हरियाणा का पार्ट है ना। ये जितना भी क्षेत्र हरियाणा से सटा हुआ है, तो इधर की जो भी बोली हो जाएगी आपकी जो हरियाणवी हो जाएगी। हरियाणवी मुख्य रूप से जो होती है रोहतक। कहाँ बोली जाती है? ये रोहतक यानी हरियाणा में। आप करेंगे अच्छा हरियाणा में, ये क्या हो गया? आपका हरियाणा पार्ट है ना। ठीक है, तो ये रोहतक हो गया। अब ये खड़ी बोली। खड़ी बोली आपकी जो होगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, मेरठ हो जाएगा, बिजनौर और बागपत, जैसे इस इलाके में क्या होंगे आपके खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ, बिजनौर और बागपत, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये यूपी में बोली जाती हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी ये जो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस में, आप नीचे से पकड़िए ऊपर तक पहुंच जाइए। ठीक है ना, तो नीचे सीढ़ी स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं। देखिए बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये आपके 5 जो हैं आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं, जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये आपके फिर से याद कर लेते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली? 5 बोली। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और इसे बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू और खड़ी बोली। ये आपकी 5 जो है बोलियां बोली जाती हैं पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, हमारी दूसरी जो उपभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। हमने आपको याद कराया था जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो हम दूसरी भाषा कौन सी? राजस्थानी हिंदी। अभी राजस्थानी हिंदी, इनमें कितनी बोली होती हैं? 4 बोलियाँ होती हैं। ठीक है, इससे पहले ये जान जाती है किस अपभ्रंश से विकसित हैं या प्रभावित हैं। ठीक है, तो आप अभी पहले आपने पढ़ा कि जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आस पास में क्या है? राजस्थानी बोली। तो ये भी क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश से क्या है? प्रभावित है। वो विकसित थी, ये क्या है? प्रभावित है। तो हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित, है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश से ये प्रभावित उपभाषा है। तो इसमें कितनी बोलियां होती हैं? इसमें 4 होती हैं। कौन कौन सी होंगी? तो पहले हो जाएगी आपकी
मालवी, दूसरी हो जाएगी आपकी मेवाती, तीसरी हो जाएगी आपकी जयपुरी, चौथी हो जाएगी आपकी मारवाड़ी, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी 4 बोली इस राजस्थानी हिंदी में आती है, ठीक है। तो आइए इसको भी कैसे हम लोग याद करते हैं मैप से। देखिए आपका जो उज्जैन है पार्ट है, ये यहाँ पे आपका क्या है, उज्जैन है, ठीक है ना। तो ये उज्जैन के पास में जो है आपका कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी मालवी। क्यों बोली जाती है, जो मालवी शब्द है आपका देखिए मालवा का पठार आपका यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो इसी से क्या होता है कि मालवी शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। तो मालवी बोली इसी से बोली जाती है। मालवे के पठार से आप लोग क्या करेंगे, मालवी बोली जो है यहीं से बोली जाती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा क्षेत्र, उज्जैन। जो उज्जैन है और इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं उसमें कौन सी बोली, मालवी बोली, ठीक है। तो ये मालवी बोली यहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद आती है यहाँ पे मेवाड़। अब राजस्थान में हम लोग एंट्री करके यहाँ से देखिए बॉर्डर था ये, ठीक है ना। अब ये राजस्थान में कौन सा है, ये मेवाड़, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन सी मेवाती बोली बोली जाती है। हम लोग कहाँ बोलेंगे, मेवाड़, सॉरी मेवाड़। तो मेवाड़ ये क्या है, राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में। और जयपुरी बोली आपको मालूम है कि राजस्थान की जो राजधानी जयपुर में, तो यहाँ जयपुर लिख देंगे, ठीक है ना। जयपुर में कौन सी जयपुरी बोली बोली जाती है, ठीक है। अभी जो है आपकी कौन सी है, मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है आपका इधर अगर आएंगे ऐसे करके, तो इधर में आपका कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब आते हैं जो ज़िले। इनमें आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी। जोधपुर, बीकानेर, इन सब ज़िलों में क्या होती है आपकी कौन सी बोली, मारवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि उज्जैन में कौन सी, ये मालवी हिंदी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। तो आपने अभी देखा 5 और ये 4, आपने 9 अभी बोली आपने सीखी। हमारी जो तीसरी उपभाषा कौन सी है, वो पहाड़ी हिंदी है, ठीक है। अब ये पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो ये भी देख लीजिए जरा। तो ये पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से, ये पश्चिमी से क्या सटा हुआ है, तो ये भी किससे होगी, सौरसेनी से, ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्रभावित ये उपभाषा है, ठीक है ना। ये सौरसेनी जो पहाड़ी हिंदी है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से ये प्रभावित है, ठीक है। और इसमें कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो आपकी 3 बोली बोली जाती हैं। तो पहला हम लोग करेंगे कुल्लुई, दूसरा आपका करेंगे हम लोग गढ़वाली, अब तीसरा आपका हो जाएगा कुमाऊनी, ये कुमाऊनी, ठीक है ना। ये 3 जो बोली बोली जाती हैं कहाँ पे, हमारी जो है पहाड़ी हिंदी हिमाचल प्रदेश में, और जो उत्तराखंड पार्ट में है वहाँ पे आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियाँ, 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। जो आपकी कुल्लुई है वो कुल्लू मनाली, जो आपका यहाँ पे कुल्लू मनाली पड़ता है ना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इसको बोला जाता है, कुल्लुई बोली को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कुल्लू मनाली में क्या, कुल्लुई, ठीक है ना। अब ये गढ़वाली और कुमाऊनी में क्या होता है कि हम जो उत्तराखंड करते हैं अगर 2 पार्ट में, तो ये होता है हमारा गढ़वाल का पार्ट होता है और ये कुमाऊं का पार्ट होता है, ठीक है ना, कुमाऊं का पार्ट होता है। तो इसीलिए गढ़वाली, तो गढ़वाली जो है यहाँ पे बोली जाती है, यानी कि जो टिहरी है गढ़वाल है, इसका जो टिहरी है गढ़वाल है ना, तो यहाँ पे गढ़वाल में क्या होता है, गढ़वाली बोली बोली जाती है। और कुमाऊनी कुमाऊं में है ना, तो कुमाऊनी नैनीताल, ये एक होता है कुमाऊं, यहाँ पे हो जाएगा नैनीताल में आपकी ये बोली क्या होती है, बोली जाती है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 3 बोलियां हैं आपकी पहाड़ी हिंदी में आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी तीनों की, और तीनों की बोलियों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा,
बांगरू, खड़ी बोली। राजस्थानी हिंदी में कौन सी हो जाएगी? मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी में कौन सी हो जाएगी? कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये आपकी कितने हो जाएंगे? 5, 4, 9, 3, 12। ये आपकी 12 भाषाएं आपको ऐसे याद हो। पूर्वी हिंदी जो है हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है ना? अपभ्रंश से क्या है? ये विकसित है, से विकसित है। ठीक है? ये पूर्वी हिंदी हमारी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है? इसमें कितनी बोलियां होती हैं आपकी? 3 बोलियां इसमें भी हैं। कौन कौन सी है? तो पहला अवधी, जिसे हम कौशली भी कहते हैं। ठीक है ना? कौशली बोली भी बोलते हैं। दूसरी है आपकी बघेली। तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी। तीसरी आपकी छत्तीसगढ़ी। तो हम लोग देखते हैं, अब इसको भी याद करते हैं। ठीक है? अवधी जो आपकी बोली बोली जाती है अवध, यानी कि जो राम का राज्य था, लखनऊ के आसपास के जितने भी हैं इलाके, वहाँ पे आपका क्या मतलब? अवधी। यानी कि इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? अवधी बोलेंगे। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगी? अवधी। ठीक है? तो कौन सा कहेंगे? लखनऊ। लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी है? ये अवधी। ये इसे कौशली भी बोली बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद आपकी बघेली। जो बघेली है वो आपका इस पार्ट में बोला जाता है, बघेली। ठीक है ना? बघेली तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? एमपी में ही। ठीक है? एमपी में आपका यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर जिला हो जाएगा, सतना जिला हो जाएगा एमपी में, मिर्ज़ापुर जिला इधर हो जाएगा। तो आप देखेंगे एमपी में। ठीक है ना? एमपी में जैसे लिख देते हैं सतना। ठीक है? तो इसमें एमपी और यूपी दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है? तो इसमें बघेली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। अब छत्तीसगढ़ी को यहाँ पे क्या होता है? आपकी राजधानी रायपुर है। ठीक है ना? छत्तीसगढ़ी की राजधानी रायपुर है। तो रायपुर में आपकी जो छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। ठीक है? हमारी जो 5वीं भाषा वो कौन सी है? बिहारी हिंदी। ठीक है? अभी बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये मागधी अपभ्रंश से क्या है? विकसित है। मागधी अपभ्रंश से ये क्या है? विकसित है, से विकसित है ना? ये अपभ्रंश से क्या है? विकसित है। ठीक है? ये होगी बिहारी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित है। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी अपभ्रंश से किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आप लिखेंगे मागधी, अर्धमागधी, ये दोनों ऑप्शन में होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह अब इसमें कितनी बोली बोली जाती है इसको देखते हैं। तो इसमें आपकी 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी है? पहला है भोजपुरी, आपका दूसरा है मगही, तीसरा है मैथिली। ठीक है? तो ये भोजपुरी, मगही और मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? आइए इसको मैप से देखते हैं। भोजपुरी जो है आपका इधर कैमूर जिला, सासाराम जिला, इधर जो बनारस जिला, गाजीपुर जिला होता है, बलिया। ठीक है ना? बलिया हो गया, मऊ हो गया। इधर के जो ये पार्ट है यहाँ पे कौन सी बोली होती है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो आपका हो जाएगा जैसे वाराणसी, इसको ऐसे लिख देते हैं यूपी और बिहार। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है ना? यूपी और बिहार में ये क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली। यानी कि यूपी की जो पूर्वी इलाके हैं और जो बिहार का जो पश्चिमी इलाका है उसमें क्या हो जाता है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, तो कौन सी है? मगही जो बोली जाती है वो आपकी कहाँ पे बोली जाती है? बोली जाती है ये जो बिहार का दक्षिणी पार्ट है ना, जिसमें जहाँ पे गया, तो इसका मुख्य स्थान क्या है? गया। तो आपका गया में क्या हो जाते हैं? मगही बोली बोली जाती है। उसके बाद मैथिली बोली जो आपकी यहाँ पे जो दरभंगा साइड में, दरभंगा सहरसा जो जिला आपका पड़ता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कौन सी है? मैथिली बोली। कौन सी होगी? कौन सी? दरभंगा और सहरसा।
तो आपकी ये जो है इतनी सारी बोलियां इस जगह पे बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार फिर से देखिए कि जो आपकी पांचवी जो है उपभाषा बिहारी हिंदी, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीन बोलियां आपकी बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इस देख पा रहे हैं कि आपकी ये पांचों जो है उपभाषा के अंतर्गत जितने भी बोली बोली जाती हैं आपको इस सामने ये मैप में हमने बता दिया है। अब आपको कैसे याद करना है, इस मैप से ही याद करना है, ठीक है। चलिए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने अभी 5 उपभाषा देखी थी, कौन कौन सी भाषा, 5 उपभाषा। पहली कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। दूसरी कौन सी है, राजस्थानी हिंदी। तीसरी कौन सी है, पहाड़ी हिंदी। चौथी पूर्वी हिंदी। और पाँचवीं जो है बिहारी हिंदी, ठीक है। अब हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ, खेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, पांगरू, खड़ी बोली। राजस्थानी में देखेंगे तो मालवी, मेवाती, जयपुरी और उसके बाद मारवाड़ी। उसके बाद देखें पहाड़ी हिंदी में कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये आपकी हो जाएगी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखेंगे बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जितने भी हमारी 18 बोली थी वो हमने कंप्लीट याद कर ली, और जितनी भी हमारी उपभाषा है उसको भी अच्छे से हमने याद कर लिया, कभी नहीं भूल पाएगा ये, ठीक है। 3 पार्ट आप ऐसे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, बस ये 5 उपभाषाएं, और उसके अंतर्गत जितनी बोलियाँ थी आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है, और ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।